बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 31 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी हमारे चैनल को लाजमी जाकर एक दफा विजिट कीजिएगा। काफी सारे हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है और अपडेट्स पड़ी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 31 है हमारा, डाटा कंप्रेशन, कंप्रेसिंग ऑडियोज एंड वीडियोज फाइल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ऑडियो जो वीडियो होती है उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंप्रेशन स्टैंडर्ड है वो एमपैग यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है और है जो आईएसओ के अंडर डेवलप किए गए थे। तो एमपैग का जो अलग स्टैंडर्ड होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल एचडी टीवी जो ब्रॉडकास्टिंग है, वो ब्रॉडकास्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वीडियो कॉन्फ्रेंस से डिफरेंट होती है। जो वीडियो स्टोरेज है उसको रिवाइंड स्किप करने के लिए भी अलग अलग डिमांड्स रखता है। वीडियो कंप्रेशन क्या होता है? वीडियो कंप्रेशन का जो बेसिक आइडिया ये है कि वीडियो आई फ्रेम की सीक्वेंस होती है जो बिल्कुल मूवी फिल्म की फ्रेम की तरह ही वर्क करता है। तो हर फ्रेम को फुल इनकोड नहीं करते, कुछ स्पेशल फ्रेम्स होती हैं जो जिनको फुल इनकोड करते हैं, उन्हें कहते हैं आई फ्रेम्स, ठीक है। और बीच के जो फ्रेम्स होते हैं उनको रिलेटिव इनकोडिंग से कंप्रेस करते हैं। सिर्फ डिफरेंस प्रीवियस फ्रेम से छोटा होता है। जो आई फ्रेम कंप्रेशन के लिए जेपेग जैसी टेक्निक यूज होती है। अब आगे बात कर लेते हैं MP3 के बारे में। तो ऑडियो की जो सबसे फेमस सिस्टम है वो MP3 यानी एम्पेक लेयर 3। तो MP3 ह्यूमन ईयर की जो प्रॉपर्टीज है उनका फायदा उठाता है। जो साउंड इंसान सुन नहीं सकता उन्हें रिमूव कर देता है। और टेम्पोररी मास्किंग क्या होती है? हमारे पास एक साउंड के बाद इंसान छोटी आवाजें थोड़ी देर तक नहीं सुन पाता। और फ्रीक्वेंसी मास्किंग क्या होती है? एक साउंड किसी फ्रीक्वेंसी पर हो तो पास वाली जो शॉर्ट आवाजें होती है वो मास्क हो जाती हैं। तो इन ट्रिक्स की वजह MP3 बहुत ज्यादा कंप्रेशन अचीव कर रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट CD जैसी ही होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कुछ इसकी देख लेते हैं। तो MPEG प्लस MP3 यूज करके एक वीडियो कैमरा 128 MB मेमोरी में 1 घंटा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और 1 GB मेमोरी कार्ड में लगभग 400 सॉन्ग्स जो होती हैं वो स्टोर हो सकते हैं। लेकिन ऑडियो और वीडियो जो कंप्रेशन है उसका जो मेन गोल हमेशा स्टोरी सेव करना नहीं होता और एक और मेजर गोल होता है उनका ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। अगर वीडियो का जो आई फ्रेम जो हर फ्रेम है वो 1 KB का हो और इंटरनेट सिर्फ 1 KB सेकेंड्स का भेज सकते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए कंप्रेशन का पर्पस ये भी है कि डाटा इतनी फास्ट ट्रांसमिट होकर रियल टाइम प्रेजेंटेशन भी पॉसिबल हो जाए। ट्रांसमिशन की कुछ स्पीड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी MCQs के लिहाज से, ये आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर करनी है और इसको याद करना है। तो एमपेग कंप्रेस वीडियो जो है वो हमारा 40 KB कनेक्शन पर इजिली ट्रांसमिट हो जाता है। जो MP3 हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ 64 जो हमारे केबीज होते हैं उस पर स्मूथली प्ले हो जाती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, हमारे मॉड्यूल 32। तो उसमें डाटा मैनिपुलेशंस है। तो CPU के अंदर 3 मेन पार्ट्स होती हैं। एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, डाटा पर ऑपरेशंस करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऊप्स। और कंट्रोल यूनिट होता है CPU के सारे काम कोऑर्डिनेट्स करता है। रजिस्टर यूनिट होता है टेम्पोररी डाटा स्टोर करने के लिए छोटी छोटी मेमोरी सेल्स होती हैं जिसे रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक जनरल पर्पस रजिस्टर जो टेम्पोररी डाटा के लिए होता है, एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज होते हैं इनपुट और आउटपुट वैल्यू होल्ड करने के लिए जब ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CPU और मेन मेमोरी एक बस होती है यानी कलेक्शन ऑफ वायर से कनेक्टेड होती हैं। अगर CPU को डाटा चाहिए तो वो रीड सिग्नल्स भेजता है और मेमोरी को एड्रेस के साथ मेमोरी डाटा CPU को रिटर्न करती है और जो CPU है उसको डाटा मेमोरी में सेव करना हो तो राइट सिग्नल्स भेज देता है और एड्रेस और जो डाटा है उसके साथ मेमोरी जो डाटा है वो स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 नंबर्स को एड अप करना है जो मेमोरी में स्टोर्ड है, CPU दोनों नंबर्स को मेमोरी रजिस्टर में लोड करेगा, ALU दोनों को ऐड करेगा, रिजल्ट एक रजिस्टर में स्टोर होगा, फिर कंट्रोल यूनिट अगेन से वो जो रिजल्ट है उसको वापस सेल में स्टोर कर देगा। यानी सिंपल एडिशन का भी एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। यानी लोड, पहले लोड होती है चीज हमारे पास, देन वो प्रोसेस होती है और उसके बाद स्टोर हो जाती है। आगे है हमारे पास मॉड्यूल 33, उसमें डाटा मैनिपुलेशन है। तो उसमें क्या, जो अर्ली कंप्यूटर है वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, उनकी जो कंट्रोल यूनिट में यानी स्टेप हार्ड कोडेड होती हैं। यानी मतलब जो हमारे पास मशीन है जो काम करती थी वो फिक्स्ड होती थी। तो अगर यूजर को अलग काम करवाना होता तो CPU को रिराइट करना पड़ता था। जैसे पुरानी टेलीफोन स्विच बोर्ड्स में वायर्स को प्लग कर देते थे। तो फिर एक जो ब्रेक थ्रू आया था ये आइडिया के प्रोग्राम भी जो डाटा की तरह मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। अगर CPU को डिजाइन ऐसे करें कि वो प्रोग्राम को मेमोरी से एग्जैक्ट कर दे, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करे और एग्जीक्यूट करे तो वो मशीन के बिहेवियर चेंज करने सिर्फ मेमोरी का कंटेंट चेंज करके मुमकिन हो जाता है। इसको कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनिशियली लोगों को ये आइडिया डिफिकल्ट लगा था क्योंकि ये माइंड में प्रोग्राम CPU का हिस्सा और डाटा मेमोरी में अलग अलग चीजें थी। लेकिन ये जब समझ आया कि प्रोग्राम भी बिट पैटर्न्स में है जैसे डाटा होते हैं तो तब कंप्यूटिंग में नया जो एक डोर है वो खुल गया था,
ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 30। तो मॉड्यूल 34 में हमने पढ़ना है डाटा मैनिपुलेशन, सीपीयू आर्किटेक्चर की फिलॉसफीज। तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस भी पैटर्न की फॉर्म में समझ आना चाहिए। कलेक्शंस कहलाते हैं मशीन लैंग्वेज, और एक कमांड को कहते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस का सेट ज्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ कुछ बेसिक और केयरफुल चूजन टास्क हों जो मशीन थ्योरेटिकल सब कुछ कर सकती है। यहाँ से दो फिलोसफीज आती हैं, एक आती है रिस्क यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, मिनिमल इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं और सीपीयू एफिशिएंट, फास्ट और सस्ता होता है। और जो सिस्क है वो हमारे पास है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो बहुत सारी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को रखी जा सकती हैं जिसमें, और जो कुछ रिडक्शंस भी होती हैं। सॉफ्टवेयर जो कम्प्लेक्सिटी है उसको इजीली हैंडल करता है और प्रोग्राम पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट करता है। फॉर एग्जांपल इंटेल जो प्री प्रोसेसर है पीसीज में वो सिस्क होता है। जो पावर होती है हमारे पास पीसी में एप्पल में, आईबीएम में, मोटर एलिक में, वो होती है रिस्क। आजकल के इंटेल और एडीएम की जो प्रोसेसर है ऑलमोस्ट सब डेस्कटॉप लैपटॉप में यूज होते हैं, और लेकिन जो 6 है वो ज्यादा पावरफुल और हंग्री होता है। इसके लिए ARM यानी एडवांस रिस्क जो होती है मशीन ने उसने रिस्क आर्किटेक्चर लो पावर के लिए बनाया है। और जो ARM प्रोसेसर है स्मार्टफोन, टेबल्स, टीवी, गेम्स, कंट्रोलर और गैजेट वगैरह में वाइडली यूज होती हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 35। इसमें हमने पढ़ा है डाटा मैनिपुलेशन। तो चाहे रिस्क हो या सिस्क हो, मशीन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। पहला है हमारे पास डाटा ट्रांसफर ग्रुप। इसमें क्या होता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव या कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी से रजिस्टर में जो डाटा लाना है वो लोड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। रजिस्टर से मेमोरी में जो डाटा भेजना होता है वो स्टोर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, उसके लिए जितनी भी स्पेशल डिवाइसेस यूज होती हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन्हें IO इंस्ट्रक्शंस कहती हैं, यानी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिकल लॉजिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिक एंड और नॉट ऑपरेटर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस ALU का काम करने का सिग्नल देती हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और एग्जांपल क्या है इनकी, जंप टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, रिपीट लूप और कंडीशन के बेसिक जो ब्रांच होती है उस पर काम करना। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम मॉड्यूल 36 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से हमें मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।